हम लोगों ने कल देखा था कि डायमेंशंस क्या होते हैं और डायमेंशंस कैसे निकाले जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि डायमेंशंस के इस्तेमाल क्या क्या है। ठीक है ना। तो बेसिकली नोट्स ले लेना, लिखना चाहो लिख भी सकते हो, नोट्स मैंने प्रिंटेड रखे हुए हैं, लिख भी सकते हो। तो डायमेंशंस के तीन यूजेस है। पहला यूज होता है टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, टू चेक होमोजेनिटी। अभी बताते हैं होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती है। चेक होमोजेनिटी पूरा नहीं लिखा। दूसरा यूज होता है टू कन्वर्ट सिस्टम यूनिट्स, है ना, एक सिस्टम को दूसरे में, यानी एसआई को किसी और सिस्टम में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं बताएंगे अभी। और तीसरा होता है टू एस्टैब्लिश रिलेशंस या टू डिराइव फॉर्मूलाज। ये तीन यूजेज है। है ना, ये तीन यूजेज होते हैं। आज हम लोग पहले दो पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक, और फिर थर्ड वाला अलग होता है। तो चेक होमोजीनिटी का मतलब क्या होता है। मैंने कल तुम लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि मान लो मेरा मास 80 किलोग्राम है और अभी समय हो रहा है 3 बजे, तो क्या हम 80 में वो 3 जोड़ सकते हैं? वैसे हम जोड़ सकते हैं मैग्नीट्यूड्स को, वी कैन 80 में 3 जोड़ो 83। पर क्या उस 80 में वो दूसरा वाला 3 जोड़ा जा सकता है? नहीं। यानी केवल तब ही हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड आप कहीं भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेंथ अपॉन टाइम, परफेक्टली फाइन। पर लेंथ प्लस टाइम दैट इज नॉट अलाउड। तो यहां पे अगर मैंने लिखा a प्लस बी बराबर सी अपॉन डी प्लस ई, रैंडमली हम कुछ भी मान लेते हैं, प्लस माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहता हूं a प्लस बी है, इसका मतलब a के डायमेंशंस, पहली बार है, दिक्कत होगी भी थोड़ी। a के डायमेंशंस और b के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। प्लस या माइनस के दोनों साइड सेम डायमेंशन, और इक्वल टू के भी दोनों साइड क्या होना चाहिए? सेम डायमेंशन। यानी मैं कह सकता हूं कि c अपॉन डी का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन e का है, और वही डायमेंशन b का है, वही डायमेंशन a का है। तो क्या ये समझ में आया? होमोजेनिटी मतलब कि अगर किसी भी इक्वेशन में प्लस या माइनस का साइन है, और इक्वेशन तो इक्वल टू तो होगा ही होगा, तो प्लस और माइनस के दोनों साइड, एलएचएस आरएचएस नहीं, प्लस माइनस के दोनों साइड, और एलएचएस और आरएचएस की ओवरऑल जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी अगर मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, 9th में तुमने पढ़ा था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब द डायमेंशंस ऑफ v मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ u, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ a होना चाहिए। चेक करके ये मैं दिखा रहा हूं, बाकी दोनों इक्वेशंस अभी हम लोग करके देखेंगे। तो पहले देखना v का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन, यही फॉर्मूला होता है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला, एल टी माइनस वन। स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर मतलब लेंथ और सेकेंड मतलब टाइम, टाइम इनवर्स। दिस इज इक्वल टू u की भी यही आएगी, एल टी माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर a इंटू टी करें तो यहां कहीं निकाल के देखते हैं, इधर कहीं निकाल लेते हैं। तो a के डायमेंशन इंटू टी के डायमेंशन ये निकालने हैं हमको। तो a होता है एल टी माइनस टू, कल हम लोग ने किया, मल्टीप्लाई करेंगे t से, तो एल टी माइनस टू का मल्टीप्लाई किया t से, ये आ गया एल टी माइनस वन। यानी दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। समझे? यानी ये इक्वेशन सही हो सकती है कि नहीं हमें नहीं पता, गलत नहीं है, हो सकता है सही, मतलब गलत भी हो सकता है, वो मुझे पता, क्योंकि यहां पे हो सकता था 3v इक्वल्स u प्लस ए टी, हमें नहीं पता ये सही है कि नहीं, बट डायमेंशनली इट कम्स आउट टू बी करेक्ट। यानी हाँ, हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं इसके ज्यादा सही होने।
जैसे मैं कहूँ मून का अर्थ में गिरने का क्या चांस है, कुछ होगा कि मून आके अर्थ से भिड़ जाए, कुछ बहुत कम पर होगा। वैसे ही इसका भी कुछ चांस है सही होने का। कितना सही है ये तो हम भी नहीं जानते अभी, ये जब हम डिराइव करेंगे एक्चुअली तब बता पाएंगे। समझ में आया? जरा एक इक्वेशन चेक करके देखेंगे अभी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एफ इक्वल्स यू टी प्लस 3/2 AT स्क्वायर। इसके डायमेंशन चेक करके देखो। अब तुमको पता है होता क्या है, हाफ AT स्क्वायर, लेकिन डायमेंशनली देखना क्या ये सही आ रहा है कि नहीं। एस होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। यू होता है स्पीड, स्पीड के डायमेंशन LT-1। चेक करना क्या मैंने सही लिखा है। तुम लोग पहले करो अपना, खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशनली सही, पर क्या ये सही है? देखो मैंने लिखा है LT-1 इंटू टी, टी कैंसिल हो गया, टी के पास 0 आ गया, कोई मतलब नहीं। LT-2 इंटू टी का स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है LT-2, है ना। ये भी L, यानी इधर भी L है, इधर भी L है, इधर भी L है, प्लस माइनस के दोनों तरफ क्या L लगा हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम करें। ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर। हाँ डायमेंशनली सही है पर एक्चुअली गलत है, क्योंकि ये होता है हाफ AT स्क्वायर। 9 में पढ़ा है, 11 में भी फिर आएगा अगले 1.5 चैप्टर के बाद, तब फिर आएगा, है ना। अच्छा जरा इसका निकाल के देखो, V स्क्वायर इक्वल्स U स्क्वायर प्लस 2AS। अब ये मैंने सही इक्वेशन लिखी, लेकिन डायमेंशनली तो हम कह देंगे सही, पर एक्चुअली हमें नहीं पता। हाँ, एस डिस्प्लेसमेंट, पता नहीं किसने लिखा पहली बार एस से डिस्प्लेसमेंट, उसने ABCD नहीं पढ़ा था। चलो करो, बड़े आसान आसान क्वेश्चन होंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के उठा लेंगे, नीट के, कुछ मेंस के देखते हैं। नीट के याद करो, मेंस के नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। बताओ इसका स्क्वायर। हाँ हाँ, आप स्क्वायर भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, LT-1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल नहीं, एक LT-2 होता है। हाँ LT-2 यूज कर सही। स्क्वायर में डायरेक्ट पावर डबल कर दो, जहां 1 है पावर में 2, जहां -1 है वहां -2, डायरेक्ट कर दो, सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई एक नीट की बुक से क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत सिंपल था ये, आ गया ना सबका। इसका 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, 2 लिखने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन नंबर, ठीक है ना। इधर आया पीछे। अच्छा तो क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़ा आसान सा है। F इक्वल्स अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस √D। ठीक, जहां पे F जो है ये है फोर्स और D जो है ये है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। आपको बताना है अल्फा और बीटा के डायमेंशंस। ट्राई करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, इक्वल टू के दोनों तरफ के डायमेंशन सेम और प्लस के भी दोनों तरफ के डायमेंशन सेम, यानी जो डायमेंशन डेंसिटी का उसका रूट ले लो वो क्या आ जाएगा, बीटा। और ट्राई करो, अब तो आ जाना चाहिए। देखो भाई, अब सबसे पहले क्या चीज पे ध्यान देना है, प्लस कहां लगा है, प्लस के दोनों साइड के डायमेंशन सेम होंगे, इक्वल टू के दोनों साइड के डायमेंशन सेम होंगे। अल्फा बीटा का डायमेंशन सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर सेम हुआ तो ओवरऑल डायमेंशन लेस यानी बिना डायमेंशन का हो जाएगा, क्योंकि एलएचएस में नहीं है। तो लेट अस सॉल्व। सबसे पहले तो डेंसिटी का डायमेंशन होता है ml-3 मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका पे क्या लगा है, रूट यानी 1/2 पावर, ये हो गया डायमेंशन ऑफ बीटा बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो इसका डायमेंशन है, रूट का मतलब 1/2, वो बीटा का डायमेंशन है, समझे? तो डायरेक्टली आ जाएगा तो m की पावर 1/2 l की पावर -3/2। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने सब सॉल्विंग सही करी, आंसर भी सही आया होगा। ये आ गया बीटा का डायमेंशन। अब अल्फा निकालते हैं। अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला देखो, तो अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई बीटा का डायमेंशन। अब तुम चाहे बीटा ले लो चाहे रूट डी ले लो, क्या ही फर्क पड़ा, डायमेंशन तो सेम है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, इसको बीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 और बीटा का डायमेंशन क्या है, m की पावर 1/2 और l की पावर -3/2। जरा मल्टीप्लाई करो तो m की पावर प्लस का 3/2, 1 और 1/2 ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है। l की पावर 1 - 3/2 यानी माइनस का 1/2। ये समझ रहे हो कैसे आया, 1 - 3/2 ऐसे एलसीएम लेके, ठीक है ना। ये आ गया l की पावर माइनस का 1/2 और t की पावर -2। ये अल्फा के डायमेंशंस आए और बीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लेकिन एमसीक्यू की क्वेश्चन करें हमने, तो सबसे पहले बीटा या अल्फा कोई भी एक निकालोगे और चेक करोगे क्या बीटा के सारे अलग अलग हैं। अगर ये वाला ऑप्शन सिर्फ एक में होता तो हम डायरेक्ट वहीं मार्क कर देते। हम क्यों समय बर्बाद करें, एमसीक्यू का एक अलग पैटर्न होता है, हम क्यों समय बर्बाद करें। हमने देखा बीटा में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अलग अलग, उनमें से एक हमारा और वो मैच कर रहा है, तो हम क्यों अल्फा निकालें। हाँ, लेकिन टू बी श्योर समय बचे तो आप अल्फा भी निकालें। तरीका समझ में आया। अल्फा के डायमेंशंस m की पावर 3/2। अगर देखो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, दैट्स ओके, मेरे से भी होता है, सबसे होता है, इट्स फाइन, कोई इशू नहीं। दिक्कत आएगी अगर हमारे लॉजिक ही हिले हुए हैं सारे कि ये 1/2 और ये कहाँ से सॉल्व हो गया, ये हमको आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर नोट करना हो तो कल, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, स्कूल्स में अक्सर पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इजी वाले क्वेश्चंस में से, और बहुत कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन। हल्के फुल्के जो पेपर होते हैं ना, वीआईटी हो गया एक्सेट्रा, उन सब में तो बहुत कॉमन है यहाँ। क्वेश्चन देखो क्या है, एक इक्वेशन दी हुई है p + a डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v इंटू v माइनस b इज इक्वल्स टू RT। ठीक, P जो है वो प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, और कैपिटल T जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यानी केल्विन में। आपको बताना है A का डायमेंशन क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। A का डायमेंशन बताना है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। R हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था गैस कांस्टेंट करके, वो दिमाग नहीं लगाना कि वो रट के वैल्यू डाल देना। अब तुम सोचो, हमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, कम से कम कोशिश करनी।
तो देखो क्या कर सकते हो, ट्राई करो। अभी वीडियो पॉज पे नहीं डालेंगे, आने तो बकवास अकॉर्डिंग क्या दिक्कत है। एनी गेसेस क्या करेंगे हम लोग? आई विल नॉट टेक एनी नेम्स, मैं क्यों फेमस कराऊं तुम? क्यों करेंगे? सबसे पहले क्या देखो क्या लगा हुआ है, प्लस के दोनों तरफ, यानी जो डायमेंशन p की है वही डायमेंशन a अपॉन v स्क्वायर की है। रख दो वैल्यू, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, जो डायमेंशन प्लस के इधर है वही डायमेंशन प्लस के, ठीक है ना। तो डायमेंशंस ऑफ p इज सेम एज डायमेंशंस ऑफ a अपॉन v स्क्वायर। अब सॉल्व करो, a का डायमेंशन निकालो। p होता है प्रेशर, प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की हमको पता है mlt माइनस टू, mlt माइनस टू। ए पता नहीं मुझे, कोई कांस्टेंट होगा, मेरे को क्या लेना देना ए क्या है, ए का डायमेंशन निकालना है मुझे। हमें डायमेंशन से मतलब है, इसको कहते हैं रियल गैस इक्वेशन शायद। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेता हूँ। ml की पावर नहीं, कहीं है ही नहीं, कुछ गड़बड़ किया, जल्दीबाजी नहीं, आराम से सॉल्व करो। 4 का भी कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ जी, तो तुम जानते होगे ज्यादा अच्छे से। थर्टी सेकेंड्स और। फाइव में आएगा कुछ पावर। जिसको ना आ रहा हो वो देख सकता है, ठीक है। देखो ए के डायमेंशंस निकालने के लिए हम वी स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पी का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एम एल टी माइनस टू पर यूनिट एरिया, यानी अपॉन एल का स्क्वायर, ठीक। और v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल क्यूब का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको ऊपर ले जाते हैं तो -1 बचेगा। 3 का स्क्वायर नहीं, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये 6 हो गया। l की पावर 6 इंटू एल की पावर -1, तो ये हो गया m l की पावर 5 t की पावर -2, और यही पहला ऑप्शन शायद, हाँ नहीं, आई ये बड़ा खराब फॉन्ट में लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा यहाँ से, है ना। ये आंसर आसान है, कोई दिक्कत। ये कठिन क्वेश्चंस में से डायमेंशन के कठिन क्वेश्चन, ठीक है ना, होमोजेनिटी चेक करने वाले। एक और ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। देखो एक इक्वेशन आगे पढ़ोगे, फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, F इक्वल्स 6 पाई, एक टर्म है ईटा, R और V, ठीक है, जहां पे F होता है फ्रिक्शनल फोर्स इन फ्लूइड जिसको विस्कस फोर्स कहते हैं। 6 और पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू में पता है। ईटा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। आर होता है जिस स्फेरिकल बॉल को गिराते हैं
एक फ्लूइड में उसका रेडियस, और v होता है एक स्पीड जिससे वो बॉल या बॉडी चल रही है। ठीक, तो फोर्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी। आपको बताना है इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस क्या होंगे। तो जरा निकालो, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ईटा का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ईटा बोलते हैं, ईटा, वो उठा के मारते हैं ईटा, ई ई, कई लोग इसको ईटा बोलते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, है ना। तो ये हो जाएगा F अपॉन 6 पाई आर वी। 6 पाई से मतलब नहीं, तो जब हम डायमेंशंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ रेडियस। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, एक बार आर ऐसा एक बार आर ऐसा, क्या कभी मैं भूल जाता हूँ, खुद ही नहीं याद है कैसे बनाता हूँ। ठीक, वैल्यू डाल दो, एम एल टी माइनस 2, नीचे आ गया एल, यहाँ आ गया एल टी माइनस 1, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे फूल दिखता है, कुछ नया पड़ा। ठीक है ना, एल इंटू एल हो गया एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1, नीचे टी की पावर -1, यहाँ आ गया टी की पावर -1, तो एम एल -1 टी की पावर -1, सिंपल, कोई दिक्कत, एकदम आसान। ठीक, ऐसे ही जब तुम स्प्रिंग पढ़ोगे, स्प्रिंग देखा है ना, खिंचता है या कंप्रेस होता है, तो स्प्रिंग में फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, अगर हम उसको U से दिखा दें तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 K टाइम्स x का स्क्वायर, जहां पे K कांस्टेंट होता है जिसका नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जरा इस K के डायमेंशन निकालो। अगर U है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एंड x इज द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, आप कितना खींच रहे हो या दबा करो, आसान क्वेश्चन। K के डायमेंशन निकालने हैं, बिल्कुल आसान सा। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। ठेले वाला सब यहीं बेचेगा आज, हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आने दो रिकॉर्डिंग में। K के डायमेंशन निकालने हैं तो ये हो जाएगा, हाफ से कोई मतलब नहीं, U के डायमेंशंस डिवाइडेड बाई x स्क्वायर के डायमेंशंस। U का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी -2, और x का स्क्वायर कर देंगे तो l का स्क्वायर, कट गया m t -2, सिंपल, एकदम आसान, कोई दिक्कत, एकदम क्लियर। अब नेक्स्ट यूजेज पे चलते हैं, विच वॉज टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए हमें रट्टा मारना पड़ेगा, मीटर में कितने सेंटीमीटर, ठीक, और ग्राम कितने किलोग्राम में, है ना, ये सारी चीज़ हमको याद करनी पड़ेगी। एक बहुत सिंपल सा मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक, और उसी के बेसिस पे समझाता हूँ कि क्या पूछ रहे हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये सेम एग्जाम्पल एस.सी. वर्मा जी ने अपनी किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने उठा दिया। फिर और भी क्वेश्चन कराएंगे। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, mlt -2 और एरिया के l स्क्वायर। तो प्रेशर के जो डायमेंशंस आएंगे वो आ जाएंगे ml -1 t -2, ये है प्रेशर के डायमेंशन। अब मान लो प्रेशर की एक सीजीएस यूनिट है, सीजीएस, जहां पे सिस्टम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और हम इस्तेमाल करते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है ना। एसआई में मीटर, किलोग्राम और सेकेंड इस्तेमाल होता है। अब अगर मैं कहूं कि प्रेशर को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट, मान लेते हैं मैंने अपने नाम पे एक यूनिट बना दी, ठीक है ना, कि प्रेशर की यूनिट जैसे पास्कल रखी गई थी एसआई सिस्टम में, नहीं मैं एक सीजीएस सिस्टम निकालूंगा प्रेशर के लिए, उसमें मैं नाम रखता हूँ हेमंत, यूनिट का नाम है, मैंने रख दिया, मानना मानो, नहीं मानना मत मानो, दुनिया मानेगी तो हम भी मान लेंगे, और क्या। तो मैंने कहा, ध्यान से देखना, वैल्यू बराबर होगी, वैल्यू बराबर होगी 100 किलोग्राम, 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, तो 1000 ग्राम ज्यादा है कि 1 किलोग्राम, वैल्यू बराबर होगी, वैल्यू हमें बराबर रखनी है। यानी अगर मैं कहता हूं कि प्रेशर इन एसआई सिस्टम इज दिस, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं m1
L1 और T1, ठीक है ना। और प्रेशर इन सीजीएस यूनिट मैं लिख सकता हूं M2 L2 और T2। डायमेंशन तो सेम ही आएंगे, केवल वो मल्टीप्लायर अलग होगा, 1000 2000 3000 याद ऐसे तो करते हैं ना, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 हमने याद कर लिया 10⁻3। तो यहां देखना, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, दोनों ही यूनिट्स को, तो ये वैल्यू आएगी, कुछ आएगी ना वैल्यू, हमें नहीं पता, क्या देखा जाएगा। एसआई सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है? अच्छा, और एक इससे भी आसान तरीका मैं तुम्हें चलो बताता हूं। हमने डायमेंशंस को अपने फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखा, फंडामेंटल मतलब इसको और किसी से मिला के हम नहीं बना सकते, तो अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना। अब फंडामेंटल क्वांटिटी है एसआई सिस्टम में, यहां पे थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं मैं इस तरह, M1 यानी मास इन एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। L1 यानी मीटर, मीटर की पावर -1, और ये हो जाएगा सेकेंड की पावर -2, ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, M2 यानी सीजीएस यूनिट में मास ग्राम में होता है, तो मैं यहां पे लिखूंगा ग्राम, सेंटीमीटर की पावर -1 और सेकेंड की पावर -2, क्योंकि सीजीएस में भी सेकेंड ही होता है। अच्छी बात तो ये काट देते हैं जो काट सकते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर तो कट गया, कितना आ गया? यही मल्टीप्लायर फैक्टर। यानी अगर हमको एसआई यूनिट में दिया है और हमें सीजीएस यूनिट में प्रेशर निकालना है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁵। कोई बहुत कठिन चीज है, आसान सा है, ठीक है ना। एक और ऐसे क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन, क्या करो? हाँ, ऐसा ये आता है कि निकाल के दिखाइए कितने होते हैं, है ना। तो फोर्स को निकालते हैं, चलो। हमें पता है, दिस वी नो दैट सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, है ना, भूत पिशाच डाइन, बस वही चीज है। चेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही हो बस, अभी तक तो चल रही। तो डाइन की बात करते हैं, तुम लोग शादीशुदा तो नहीं, तुम लोग नहीं समझोगे। तो डाइन होता है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? M × A, ठीक है ना। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? M LT-2 ये होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि फोर्स को SI सिस्टम में निकालते हैं, तो ये MLT-2, इसको 1 लिख सकते हो चाहो तो। और फोर्स को अगर CGS सिस्टम में निकालें तो M2 L2 और T2 की पावर -2 ऐसे लिखेंगे। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या कुछ इस तरह का आएगा, ध्यान दे देना, MLT-2 है, याद रखना, ठीक है ना। तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का। ये हो जाएगा SI यूनिट में M क्या होता है? kg, L क्या होता है? मीटर, और सेकेंड -2। सीजीएस यूनिट में ये हो जाता है ग्राम, ये हो जाता है सेंटीमीटर। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में गड़बड़ किया था मैंने, अभी देखा, L की पावर -1 था ना, -1 नहीं लगाया था, कोई बात नहीं, इतनी गलतियां हमसे होती रहती है। यहां हो गया सेकेंड की पावर -2, ठीक। काटो बेटो, सेकेंड तो कट गया, ये काटेंगे तो कितना आएगा? ये काटेंगे तो सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 3 × 2 ये 3 + 2 हो जाएगा 10⁵ डाइन। इसको इधर में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होती है। ये तुमने शायद सीबीएसई के हो ना, तो पहली बार देखा होगा, 9th में तो ठीक से पढ़ा नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा, उसमें था ही नहीं सिलेबस, नहीं हम क्या करें, छोटे क्लास में शायद देखो, मेरे को क्या पता। तो 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। कैसे? पहले डायमेंशन निकाली, फिर फंडामेंटल यूनिट्स रख दिए, और एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे डाइन है वैसे ही अर्ग होता है।
दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जरा कन्वर्ट करो, एक जूल को कितने अर्ग होंगे। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। करो। हाँ वही मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देखो कितना आसान था क्वेश्चन है। देखो अर्ग या फिर जूल की बात करते हैं, तो पिछले क्लास में, पहले क्लास में हमने देखा था कि जूल की डायमेंशंस क्या होती हैं, वर्क क्या है एनर्जी की, ml² T-, ये डायमेंशंस होते हैं किसके, वर्क या एनर्जी के। हाँ सब कुछ फंडामेंटल यूनिट में है। तो जूल अपॉन अर्ग इक्वल्स SI यूनिट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय CGS यूनिट ऑफ दिस। तो SI यूनिट क्या है, इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, ये है kg मल्टीप्लाइड बाय मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड की पावर -2। ठीक, अच्छा अर्ग यानी कि CGS यूनिट पे आते हैं। तो CGS यूनिट क्या होगा इसका, ग्राम, m की जगह ग्राम, l की जगह सेंटीमीटर, स्क्वायर हमने ऑलरेडी लगा रखा है। देखो अभी मैंने भी बताया था ना कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो मैंने उसको यहाँ पे सही कर दिया। ठीक, गलती होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यहाँ क्या आ जाएगा, सेकंड कट गया, कोई मतलब नहीं, 1 बचा। ग्राम से काटते हैं किलोग्राम को, कितना आ गया, ये तो आ गया 10 की पावर 3। सेंटीमीटर से मीटर हो गया 10 की पावर 2, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 100 का स्क्वायर हो गया 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 7। तो जूल डिवाइडेड बाय अर्ग इज इक्वल टू 10 की पावर 7, या कूल लिखने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7, बड़ा ही इटैलिक्स में आ गया, 10 की पावर 7 अर्ग। अब क्या तुमने कोई नई सिस्टम या नया यूनिट पढ़ा, कुछ नहीं, हमने पढ़ा क्या, MLT, उसी में सब कन्वर्ट कर दो, घुमाते रहो, इसी के क्वेश्चन अभी दे देते। तो ये था मेरा पढ़ाने का, आज मैं इतने पढ़ा रहा था। अब तुमको क्वेश्चंस लगाने, तो रिकॉर्डिंग वहीं पे स्टॉप करेंगे, क्वेश्चंस तुमको मैं देता हूँ।